प्रणाम। दिनांक 6 अगस्त 2020, श्रावण वध तीज। जीवा जीवाभिगम सूत्र। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान ने बताई हुई बातें अलग अलग आगम में सूत्रित की है। तृतीय अंग सूत्र ठाणांग में एगे जीवे पद है। इसके आधार से तीसरा अंग का यह जीवा जीवाभिगम सूत्र नाम का तृतीय उपांग की रचना हुई है। पूरा द्रव्यानुयोग का विस्तृतता से वर्णन यह तीसरा जीवा जीवाभिगम सूत्र और चौथा पन्नवणा सूत्र नाम के दो उपांग ग्रंथ में दिया गया है। कई सवालों के जवाब इनमें मिलते हैं। जीवा जीवाभिगम सूत्र का आज का प्रमाण। पहला मूल श्लोक 4700 श्लोक। दूसरा पूर्णी श्लोक 1500 श्लोक कर्ता पूर्वाचार्य। तीसरा वृत्ति श्लोक 16000 श्लोक कर्ता मलयगिरी जी। चौथा लघु वृत्ति 1792 श्लोक कर्ता श्री हरिभद्र सूरी जी। पांचवा लघु वृत्ति 1800 श्लोक कर्ता देवसूरी जी। कुल 25792 श्लोक प्रमाण है। इस ग्रंथ में 2 पदार्थ, 3 पदार्थ, 4 पदार्थ ऐसे 10 पदार्थ तक की 1 से 9 प्रतिपत्ति बताई है। सांसारिक, शारीरिक, मानसिक दुखों में से बचने के लिए हेय यानी त्याग करने योग्य और उपादेय यानी अमल करने योग्य पदार्थों का सही ज्ञान करना चाहिए। इसके लिए विवेक चाहिए। संपूर्ण विवेक अरिहंत भगवान को ही है, क्योंकि झूठ बोलने वाले 3 कारण राग, द्वेष, अज्ञान को नाश किया है। अरिहंत को देशना देने का निश्चय नय से प्रयोजन अपना तीर्थंकर नाम कर्म का भुगतान है, तो व्यवहार नय से सभी जीवों के प्रति करुणा है। राग द्वेष के लिए परम मंत्र, द्वेष अग्नि के लिए पानीपुरा, अंधकार के लिए सूर्य भव समुद्र में सेतु समान महाप्रयत्न से जानने योग्य कल्याणदायी श्री जीवा जीवाभिगम सूत्र नाम का उपांग है। जीव और अजीव की अनेक विध माहिती इस ग्रंथ में एक साथ उपलब्ध होती है। प्रथम मंगल ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, मध्यम मंगल ग्रंथ के अर्थ का स्थिरीकरण के लिए और अंतिम मंगल शिष्य परिष्य परंपरा में अर्थ का ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए है। अज्ञानी आत्मा करोड़ों साल में जितना कर्म खपाते हैं, 3 गुप्ती वाले ज्ञानी इतना कर्म सिर्फ एक श्वासोश्वास में खपाते हैं। ज्ञान कर्म निर्जरा का अमोघ उपाय है, जिसके द्वारा हित की प्राप्ति हो वो मंगल, मंग धर्म को जो लाता हो वो मंगल, भव संसार में से बाहर निकाले वो मंगल, विघ्न को नाश करे वो मंगल, पढ़े हुए शास्त्र को परिणत करे वो मंगल। प्रवचन सुनने के लिए प्रथम वंदन मंगलाचरण के पहले ही पहुंचना चाहिए। अंत में बिना सर्वमंगल के सुने नहीं उठना है। प्रथम और अंतिम मंगल अवश्य सुनना करना है। बीच वाला मंगल अपने आप ही हो जाएगा। तीनों मंगल के साथ ही प्रवचन सुनना है, इतना निर्णय कीजिए, अमल भी कीजिए, परिणाम मिलेगा। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी ने बताया हुआ जिनमत ऋषभदेव, पद्मनाभ स्वामी या सीमंदर स्वामी की जिनमत के साथ कहीं भी असंवादी नहीं होता। तीर्थंकरों की असंवादी वचनता होती है। परमात्मा ने दी हुई त्रिपदी के आधार से आगम की रचना होती है, इसलिए आगम जिन प्रगित ही है। मध्यस्थ बुद्धिमान अर्थी कुलवान जातिमान श्रोता द्वादशांगी के अर्थ सुनने के लिए योग्य है। शास्त्र सिद्धांत प्रकृति से हितकारी होते हुए भी अयोग्य व्यक्ति प्रकृति से असुंदर होने के कारण अनर्थों की संभावना है, इसलिए सभी को नहीं देखा जाता। हित मार्ग में प्रवृत्ति करता, अहित मार्ग से निवृत्ति करता व्यक्ति के गुण ही हितकारी है। फर्स्ट यू डिजर्व, देन यू डिजायर। पात्र बनिए। अरूपी पदार्थ
प्रत्यक्ष अगम्य है, अतीन्द्रिय है। आगम प्रमाद से ग्राह्य है। सभी पदार्थ में वर्ण यानी कलर, गंध, रस, स्पर्श, शब्द, आकार होता है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष आँख, नाक, जीभ, टच, कान आदि इंद्रिय से हो सकता है। आत्मा धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, आकाशक्तिकाय आदि अरूपी है, इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। इस ग्रंथ में अलग अलग जीवों का पहला शरीर, दूसरा अवगाहना यानी हाइट, तीसरा संगयन शारीरिक शक्ति, चौथा संस्थान यानी आकार, पांचवा कषाय, छठा संज्ञा, सातवां लेश्या, आठवां इंद्रिय, नौवां समुद्रघात यानी कर्मनाशिकी स्पेशल प्रक्रिया, 10वां संगी, 11वां वेद, 12वां हष्टि, 13वां पर्याप्ति, 14 दर्शन, 15 ज्ञान, 16 योग, 17वां उपयोग, 18वां आहार, 19वां उपपात, 20वां स्थिति आयुष्य, 21वां च्यवन, 22वां गति, 23वां अगति और 24 मौत समय में समुद्रघात आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते समय सबसे पहले उसका नाम या विशिष्ट असाधारण गुण को आगे करके संबोधन करना है। नाम सभी को प्यारा है। आधी रात को भी आप आपका नाम सही ही बताएंगे। प्राणी दया, हृदय दर्शन, सूक्ष्म तत्व का बोध और संशय छेदनार्थ 14 पूर्व घर, आम औषधि आदि लब्धि वाले महात्मा आहारिक शरीर बना के सीमंदर स्वामी पास जाते हैं। लास्ट हर 6 महीने के अंतर में तो आहारक शरीर बनता ही है। पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य मरने के बाद सभी गति में देव, नारक, मनुष्य तिर्यंच गति में जा सकते हैं। सिर्फ मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है, इसलिए मनुष्य भव का औचित्य मोक्ष में जाने का, दीक्षा लेने का ही हो सकता है। 7वीं नरक में सिर्फ पुरुष मनुष्य या जलचर यानी तंडुलिया मत्स्य जा सकता है। जीवन को बिना पाप वाला बनाइए। असंगनी पंचेंद्रिय जीव पहली नरक तक, भुजा परिसर्य जीव यानी बंदर, चूहा आदि दूसरी नरक तक, पक्षी यानी बर्ड्स तीसरी नरक तक, चतुष्पद यानी सिंह आदि चौथी नरक तक, उर परिसर्प यानी सांप आदि पंचमी नरक तक, स्त्री छठी, पुरुष या जलचर 7वीं नरक तक जा सकते हैं। एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय, सतत एक इंद्रिय के अवतार अनंत काल, अनंत उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल तक मिल सकता है। लगातार 30 जीव में ही अवतार सिर्फ असंख्यात काल, असंख्यात ही उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी काल तक मिल सकता है। एक इंद्रिय में नहीं जाना है। जमीन कंध छोड़ दीजिए, निगोद की विराधना छोड़िए, जयना बढ़ाइए। स्त्री मर के स्त्री, स्त्री मर के स्त्री, गति चेंज कर देवी मनुष्य स्त्री या तिर्यंच स्त्री लगातार 110 पल्योपम पूर्वकादि वर्ष पृथक बन सकती है। स्त्री का अवतार नहीं चाहिए तो माया, झूठ और ईर्ष्या का त्याग कीजिए। हृदय को सरल बनाइए, सत्यवादी बनिए, प्रमोद भाव से युक्त बनिए और मैत्रादि भाव से वासित बनिए। ऐसा आचार्य मेघदर्शन सूरी जी का आशीर्वाद सह धर्म लाभ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।